कोई भी टेंसेस को पढ़ाते टाइम उनके बेसिक्स की प्रैक्टिस नहीं करवाते उनके लर्नर्स को। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि टेंसेस के अंदर क्या ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो बच्चे पढ़ते टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं और आज तक वो उनका टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है, वो टेंसेस अच्छे से लर्न करने के बावजूद भी वो बोल नहीं पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना और मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूं कि आज जो आप सीखने वाले हैं हम लोग हिंदी को अच्छे से पहले क्लियर करेंगे कि आप जब भी इंग्लिश बोलते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, या आप हिंदी बोल रहे हैं, मारवाड़ी बोल रहे हैं, तमिल बोल रहे हैं, तेलुगु बोल रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज अगर आप बोल रहे हैं तो आप जिस लैंग्वेज के अंदर बोल रहे हैं वो बातें कौन से टेंस में होती हैं। 99% केसेस के अंदर ये होती है कि इंग्लिश जो भी बच्चे सीखते हैं उनको अच्छे से क्लियर ही नहीं होता है कि वो जो पर्टिकुलर बात वो जो कहना चाहते हैं इंग्लिश में वो कौन से टेंस में आती हैं। और टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने टेंसेस अच्छे से सीख लिया तो 90% आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। तो मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूं कि ये लैंग्वेज बहुत सिंपल है और हर बच्चे को मैं इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं और अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी लैंग्वेज को सीखा कैसे जाता है, देखो लैंग्वेज सीखने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि अगर आप नेटिव स्पीकर हैं, या मतलब कि रात दिन जिन घरों के अंदर इंग्लिश ही यूज होती है, या फिर वो बच्चे जल्दी से इंग्लिश सीख जाते हैं जो रात दिन इंग्लिश के एनवायरनमेंट में रहते हैं या फिर उनके रात दिन सराउंडिंग्स के अंदर इंग्लिश ही बोली जाती है। दूसरा रूल है ग्रामर के रूल्स को समझ के हम इंग्लिश बहुत जबरदस्त कर सकते हैं। तो सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ग्रामर के रूल को। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंसेस, जो हम लोग बहुत इंटरेस्ट तरीके से और बहुत आसानी से आप लोगों को इंग्लिश में लर्न कराऊंगा। टेंशन लेने का ही नहीं है, बहुत इजी है। माइंड के अंदर ये प्रिपेयर करना है कि मैं कर सकता हूं। माइंड के अंदर ये सोचना है कि यार मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव माइंडसेट देते हो ना, जब आप कोई भी चीज के अंदर ये सोचते हो ना कि यार मैं तो ये चीज कर सकता हूं और मेरे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिलीव मी यू गाइस कैन डू इट एंड ट्रस्ट मी एंड आई विल मेक श्योर कि आप लोगों को मैं टेंस सिखा के छोड़ूंगा। तो मेरे साथ में इस वीडियो तक लास्ट तक बने हुए रहना, बहुत मजा आएगा। चलते हैं वीडियो के अंदर। तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा टेंसेस। देखो अगर आपके पास में कॉपी पेन नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज यार एक कॉपी और पेन ले लीजिए, क्योंकि जो भी हम लोग लर्न करने वाले हैं ये आपके बहुत काम आएंगे। और मैं गारंटी के साथ में बोल रहा हूं कि इतना आसानी से आपने कभी टेंसेस नहीं सीखा होगा, क्योंकि हम लोग सीखेंगे इसको जड़ों से, हम लोग रूट से एकदम मजबूत करेंगे ताकि जिंदगी भर कभी टेंसेस आप लोग नहीं भूलोगे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। देखो टेंसेस का मतलब क्या होता है कि समय। इंग्लिश में आप सोच रहे होंगे सर कि समय तो टाइम को भी कहते हैं, लेकिन ये कौन सा टेंसेस है, ये कौन सा समय। देखो बच्चों इंग्लिश में ना कोई भी बात बोलने के लिए ना कोई भी बात बोलने के लिए समय एक होता है। समय कैसे कि या तो हम ऐसे बोलते हैं कि मैं खाना खाता हूं, या मैं बोलता हूं कि मैं खाना खाता था, या मैं हम बोलूंगा कि मैं खाना खाऊंगा, या तो हम ऐसे बोलते हैं कि मैं स्कूल जाता हूं, या हम लोग बोलते हैं कि मैं स्कूल जाता था, या हम लोग बोलते हैं कि मैं स्कूल जाऊंगा। है कि नहीं है? सही बात है ना? आप भी ये फील कर रहे हो ना? बराबर होता है ना कि या तो हम लोग कोई काम करते हैं, या हम कोई काम करते थे अपने पुराने पास्ट में, या फिर हम कोई काम करेंगे। होता है ना प्यारे बच्चों? ऐसा ही कुछ होता है ना? होता है ना? तो आज हम लोग सीखेंगे कि टेंसेस कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस का मतलब वो सारी बातें जो आपने पुरानी की थी, जो आपने भूतकाल में की थी, जिसका अभी से कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब मैं स्कूल जाता था, मैं कॉलेज जाता था, मैं गाना सुनता था, मैं रोता था, मैं गाता था, मैं टीवी देखता था, मैं म्यूजिक सुनता था, मैं चाय पीता था, मैं खाना खाता था, मैं स्कूल जाता था, मैं जिम जाता था, मैं रोता था, मैं गाता था, मैं पतंग उड़ाता था, मैं खेलता था। मतलब जो भी काम जो आप पुराने किया करते थे, जिसके पीछे हम लोग था लगाते हैं, वो सारी बातें किस में आती हैं? पास्ट टेंस में आती हैं। तो देख लो इसकी पहचान क्या होती है? था थी थे। देखो बिना था थे थी लगाए आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते। देखो बोल के देखो आप, मैं स्कूल जाता। आपको पता चल पा रहा है कि मैं कौन से टेंस में बोला ये बात, कौन से समय में बोला? मैं स्कूल जाता, मैं स्कूल जाता, मैं खेलता, मैं दौड़ता, मैं सोता, मैं गाता, मैं पीता, मैं सोता। नहीं हो रहा है भाई साहब, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको उसके साथ में टाइम जोड़ना ही पड़ेगा। देखो अगर आपको ये बोलना है कि मैं स्कूल जाता, अब था लगा दोगे तो कौन सी बात होगी? पास्ट की। मैं स्कूल जाता हूं, मान लो काफी ऐसे बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो आज भी स्कूल जाते हैं, तो वो लोग क्या बोलेंगे? मैं स्कूल जाता हूं। कोई ऐसा बच्चा है जो कभी आज तक स्कूल ही नहीं गया?
तो वो क्या बोलेगा, मैं स्कूल जाऊंगा। मेरे को यहां तक पता है कि आप लोगों को यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। तो टेंसेस क्या है, 3 टाइप के होते हैं। अब ईच टेंस कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। मतलब पास्ट में भी ना आपने कोई बातें 4 टाइम से बोले, पास्ट में भी कोई भी बातें 4 टाइप से आप बोल सकते हैं। वो कैसे, मैं स्कूल जाता था, या फिर आप ऐसे बोलोगे कि मैं स्कूल जा रहा था, या फिर आप क्या बोलोगे, मैं स्कूल जा चुका था, या फिर मैं स्कूल पहुंच चुका था, या फिर आप क्या बोलोगे, मैं तो यार बचपन से स्कूल जा रहा था। है कि नहीं है, कुछ ऐसा ही बोलेंगे ना, जरूर ऐसा ही बोलेंगे 100%। प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में भी सेम, आप कोई भी बात बोलते हो, मान लो आपको कोई भी बात इंग्लिश में बोलनी है और वो रिलेटेड है प्रेजेंट से, तो उसमें कौन से रूल लगाओगे आप, प्रेजेंट टेंस के। मान लो कोई भी ऐसी बात जो आपको इंग्लिश में बोलनी है किसी दूसरे के सामने, तो आप उसमें कौन से रूल लगाओगे, जो आपकी पास्ट से रिलेटेड है, तो उसमें पास्ट टेंस के रूल लगाओगे। अब वो कौन सा टेंस होगा, या तो पास्ट सिंपल हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट टेंस हो सकता है, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है। अब पास्ट के अंदर क्या होता है कि 4 टाइप से कोई बातें आप बोल सकते हो। कैसे, कि या तो काम मैं कोई करता था, या मैं कोई काम कर रहा था, या फिर मैं कोई काम कर रहा था, या फिर मैं कोई काम कर चुका था, या फिर मैं बचपन से काम कर रहा था। प्रेजेंट टेंस में भी ऐसा ही होता है कि इसके अंदर इसकी पहचान क्या होती है कि हर वो बात जो आपकी प्रेजेंट से रिलेटेड है, तो उसमें कौन से रूल लगेंगे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट से रिलेटेड। कैसे, मैं स्कूल जाता हूं, मैं खेलता हूं, मम्मी खाना पकाती है, पापा मार्केट जाते हैं, भाई जिम जाता है, भाई खाना खाता है, भाई दौड़ता है, भाई रोता है, भाई कूदता है, मैं पेंटिंग बनाता हूं, मैं कहानी लिखता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं सोता हूं। जो भी बातें जो आपकी किससे रिलेटेड हो प्यारे बच्चों, प्रेजेंट से, तो वो सारी बातें किस में आती हैं, प्रेजेंट टेंस के अंदर। आई बिलीव आपको इतना यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो प्रेजेंट में भी कोई भी बात आप ना 4 टाइप से बोल सकते हैं। फर्स्ट वन, सिंपल टेंस। जैसे कोई काम, हमारी कोई भी हैबिट या कोई भी रूटीन जो अब हम नहीं कर रहे हैं, बोलते टाइम नहीं कर रहे हैं, मतलब हम जनरली करते हैं। जैसे मैं मेरे बारे में बताऊं, मैं गाना सुनता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं कॉलेज जाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं गाने सुनता हूं, मैं गाने लिखता हूं। है कि नहीं है, समझ में आ रहा है ना आपको। लेकिन कंटिन्यूस में क्या होता है प्यारे बच्चों, वो सारी की सारी बातें जो हम लोग बोलते टाइम कर रहे हैं। अभी जैसे क्या बोल, अब आप खुद सोचिए, मैं अभी कौन सी कंडीशन बोलूंगा, मैं पढ़ाता हूं या फिर मैं पढ़ा रहा हूं, कौन सी बात यहां पे मेरे सेट हो रही है, मैं पढ़ा रहा हूं, वो बात मेरी यहां पे सेट हो रही है कि नहीं है। मतलब कोई भी वो काम जो आप किसी को करते हुए देख रहे हैं, या फिर वो काम आप कर रहे हैं, जैसे मान लो आप किचन में खड़े हैं और मम्मी को खाना पकाते हुए देख रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, मम्मी खाना पका रही है। तो वो कौन से टेंस में आएगा प्यारे बच्चों, वो आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, भाई साहब वो सारे काम जो प्रेजेंट में खत्म हुए हैं, मतलब आपने वर्तमान में कोई काम को कंप्लीट किया है, वो कौन से टेंस में आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आई बिलीव आपने कंप्लीट कर लिया। जैसे मान लो प्रेजेंट टेंस में कंप्लीट होना कैसे, सर आप एग्जांपल तो दो ना प्लीज। देखो एग्जांपल क्या है कि मान लो हम क्या बोलेंगे, मैं खाना खाता हूं, मतलब अभी नहीं खा रहा हूं, लेकिन मैं जनरली खाना खाता हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मैं खाना खा रहा हूं, प्लेट है मेरे हाथ में, तो कौन से टेंस में आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, मैं खाना खा रहा हूं। मान लो मैंने खाना खा लिया, प्लेट रख दी मैंने साइड में, तो वो कौन से टेंस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। मतलब प्रेजेंट में कोई काम को खत्म करना कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। मैंने खाना खा लिया है, भाई जिम जा चुका है, पापा चाय पी चुके हैं, भाई टीवी देख चुका है, राम गाना गा चुका है, भाई जिम जा चुका है, भाई खाना खा चुका है, भाई टीवी देख चुका है, भाई वीडियो बना चुका है, भाई रील बना चुका है, भाई मंदिर जा चुका है, भाई जयपुर जा चुका है, भाई उदयपुर जा चुका है, भाई तो मूवी देख चुका है, भाई तो पानी पी चुका है, भाई तो चाय पी चुका है। सारी बातें आई बिलीव आप समझ गए होंगे कि मतलब वो काम जो आपने प्रेजेंट में फिनिश किए हैं, राइट। तो प्रेजेंट टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है प्यारे बच्चों, परफेक्ट कंटिन्यूअस वो होता है कि कोई काम हमने पास्ट में शुरू किया था, हमने भूतकाल में शुरू किया था और आज तक वो काम चल रहा है। हम बोलते हैं ना, भाई मैं तो बचपन से स्कूल जा रहा हूं, भाई मैं तो बचपन से गाना गा रहा हूं, अरे यार मम्मी तो ना खाना बचपन से पका रही है, अरे यार मैं तो ना 2 साल से ना इंग्लिश बोल रहा हूं, अरे यार मैं तो ना 3 महीने से ना हर सर के पास पढ़ रहा हूं। है कि नहीं है कि नहीं है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है, चीजें बैठ रही हैं दिमाग में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, वो सारी बातें जो आपने शुरुआत की थी पास्ट में और आज भी चल रही है, आज भी चल रही है। तो ऐसे जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से होंगे।
बात आती है बच्चों फ्यूचर की। फ्यूचर टेंस क्या होते हैं कि कोई काम हम जो करेंगे, ना तो करते थे ना करते हैं, लेकिन करेंगे। मैं कल जयपुर जाऊंगा, मैं कल खाना खाऊंगा, कल मैं वीडियोस बनाऊंगा, कल मैं मूवीज देखूंगा, कल मैं भाई के साथ में जिम जाऊंगा। मतलब आप देख रहे हैं ना, पता चल पा रहे हैं ना, क्रिएट कर पा रहे हैं ना, माइंड में पिक्चर क्लियर हो रही है ना आपके। देखो फ्यूचर टेंस, सिंपल टेंस। अब सिंपल में क्या होते हैं, वो सारे के सारे फिक्स प्लान जो हम करने वाले हैं। जैसे देखो कल मैं गाना गाऊंगा, कल मैं जिम जाऊंगा, कल मैं खाना खाऊंगा, शाम को मैं दौड़ने जाऊंगा। सारी बातें बोली जाती है जो कंफर्म होती है करनी, वो सारी की सारी बातें फ्यूचर सिंपल टेंस में आती है। अब आती है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। प्यारे बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा ना कि हम लोग ऐसे बोलते हैं कल इस टाइम पे मैं खाना खा रहा होऊंगा, कल मैं इस टाइम पे गाना गा रहा होऊंगा, कल मैं इस टाइम पे टीवी देख रहा होऊंगा। प्यारे बच्चों बोलते कि नहीं बोलते हैं, बहुत बार हम लोग ना ऐसी बातें बोलते हैं जिसमें हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ये पर्टिकुलर काम मैं कर रहा होऊंगा। मतलब मैं अनुमान लगा रहा हूं कि वो काम मैं कर रहा होऊंगा। समझ में आया? जैसे मम्मी कल इस टाइम पे खाना पका रही होगी, भाई कल इस टाइम पे जिम जा रहा होगा, पापा कल इस टाइम पे टीवी देख रहे होंगे। आई बिलीव आपको क्लियर हो रहा है अभी, राइट? अब आता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस क्या होता है प्यारे बच्चों, कि फ्यूचर में अनुमान लगा रहे हैं कि कल इस टाइम पे तो वो काम खत्म हो चुका होगा। कैसे? देखो भाई तो जिम जा चुका होगा, भाई टीवी देख चुका होगा, भाई खाना खा चुका होगा, भाई गाना गा चुका होगा, बहुत सारी ऐसे बातें, राइट? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है प्यारे बच्चों? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है कि जो काम हम लोग कितने पास्ट से शुरू किया था और फ्यूचर में भी हम शुरू करने वाले हैं और इतने टाइम से शुरू करने वाले हैं। तो ये सारे के सारे जो टेंसेस आते हैं, ये बेसिक्स अब आपको ये बताने हैं सारे के सारे कमेंट के अंदर कि एक एक प्रेजेंट पास्ट का एक सिंपल का एक एग्जांपल, प्रेजेंट का एक एग्जांपल और फ्यूचर का एक एग्जांपल आप मेरे को कमेंट के जरिए जरूर शेयर करना, ताकि मेरे को ये पता चलेगा कि आपको वो टॉपिक कितना समझ में आया है। तो एक एक एग्जांपल आप जरूर शेयर करना, ये मेरे को और मोटिवेट करेगा कि मेरी जो मेहनत है आप लोगों तक कितना अच्छे से क्लियर हो रहा है। आई बिलीव आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और हम कल के जो वीडियो के अंदर देखेंगे इसके और डीप के अंदर जाएंगे कि ऐसे सेंटेंसेस कौन से होते हैं जो हमें और गहराई में समझने की जरूरत है। तो कल हम लोग सेम 10:30 को वीडियो ये फिर पोस्ट करेंगे, क्योंकि मकसद एक ही है कि हर छोटे छोटे गांव शहरों के अंदर इंग्लिश सिखा के रहूंगा मैं, और इतनी सिंपल तरीके से कि बच्चा घर बैठ के हमारे वीडियो से इंग्लिश सीख सकता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना, और हमारी मेहनत अच्छी लगे तो अपने कमेंट के जरिए अपना फीडबैक, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट के जरिए अपना फीडबैक जरूर शेयर करना, और अपने उस दोस्त के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर करना जो चाहता है इंग्लिश सीखना, लेकिन कभी वो माहौल नहीं मिला वो इंग्लिश जबरदस्त तरीके से सीखने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, learnees.in। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड फॉलो लर्निंग्स अकेडमी फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स।